एंड वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू रिवीजन सीरीज फ्रॉम द चैप्टर कोयल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम नाम के चैप्टर से। तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम दोनों ही मीडियम में इसको करके चलने वाले हैं, ट्रांसलेट करते हुए चलेंगे। साथ ही पहले आज के दिन हम जो है पहले आंसर वाले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो जल्दी से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को विद द हेल्प ऑफ आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसोर्सेज विच गेट रिप्लेस्ड बाय नेचुरल प्रोसेस इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, यानी कि ऐसे संसाधन जो कि रिप्लेस हो जाते हैं, यानी कि वापस आ जाते हैं नेचुरल प्रोसेस से, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, यानी कि नवीकरणीय संसाधन हम उनको बोलते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, डैश इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एटसेट्रा। तो ऐसा एक मिक्सचर का नाम बताना है आपको जिसके अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स ये सब होता है। तो पेट्रोलियम ऐसी है, ऐसा मिक्सचर है, ऐसा मिश्रण है जिसके अंदर ये सभी होता है। ऑल द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल वंस नीड आर कॉल्ड, उनको क्या कहेंगे? ऐसी सभी चीज़ें जो हमारी नीड को पूरी करती है, जैसे बच्चों पानी है, हवा है, ठीक है, समुद्र है, ये सभी चीज़ें हमारी नीड को, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती हैं, तो इनको हम बोलते हैं रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन। तो एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन यहाँ से आपको मिल गई। एनीथिंग दैट बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी, ऐसी कोई चीज़ जो कि प्रोड्यूस एनर्जी, जब जलती है तो ऊर्जा प्रदान करती है, तो फ्यूल, यानी कि उनको क्या बोलते हैं हम? ईंधन बोलते हैं। डैश इज अ ब्लैक कलर्ड हार्ड सब्सटेंस दैट मेनली कंटेन कार्बन, एक ब्लैक कलर यानी कि काले रंग का पदार्थ, हार्ड पदार्थ जो कि कार्बन कंटेन करता है। तो ओबियस है कोयला होता है, ठीक है, कोयले के अंदर कोयला जो होता है कार्बन से ही बना होता है। द टाइम पीरियड टेकन टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कार्बोनाइजेशन इज कॉल्ड, वो टाइम पीरियड यानी कि कितना समय लिया है कार्बोनाइजेशन यानी कोयला बनने का, एक तरह से ये मान सकते हो। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कार्बोनिफेरस एज, ठीक है, यानी कि ये टाइम पीरियड था जिसके अंदर क्या हुआ, कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस हुआ। डैश इज द मोस्ट इन्फीरियर एंड सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ कोयल, तो पीट जो होता है ना, वो सबसे मोस्ट इन्फीरियर यानी कि सबसे लोअर क्वालिटी का और सॉफ्टेस्ट टाइप का कोयला होता है। सॉफ्ट का मतलब तो जानते ही होंगे, सॉफ्ट मतलब काफ़ी जैसे सॉफ्ट होता है, ठीक है, समझ सकते हो। द लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, तो लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल कौन सा होता है? देखा होगा तुमने, सीएनजी की गैसें चलती हैं, तो सीएनजी ही लीस्ट पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। पोल्यूशन के व्हीकल को ही जैसे कई जगह पे अलाउड किया जाता है, तो उसका रीज़न यही है कि सीएनजी से जो है पोल्यूशन कम होता है। द मेजर फॉसिल फ्यूल आर डैश एंड डैश, तो मेजर फॉसिल फ्यूल यानी कि ईंधन कौन से होते हैं? फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? मेजर कोयला और पेट्रोलियम। मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी इज, जो हमारी सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म लिखनी है, सो दैट जिनको नहीं पता उन सभी को पता भी लग जाए। तो सीएनजी जो है उसका मेजर कंपोनेंट मीथेन होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयल इज डन एट, जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक प्रोसेस का नाम है, वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे करा जाता है? तो 1000 डिग्री सेल्सियस पे उसको करा जाता है। मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी इज, जो हमारी सीएनजी है उसका मेजर कंपोनेंट मीथेन होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हम कर चुके हैं। पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट, तो जो पेट्रोलियम होता है वो डिफरेंट मिक्सचर होता है किनका? हाइड्रोकार्बन्स का, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके पेट्रोलियम बनता है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, कार्बन भी एक एलिमेंट है, ये चीज़ें आप थोड़ा आगे वाली क्लासेस में जाके समझेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन होता है। डैश इज़ अनदर नेम फॉर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का एक अलग से क्या नाम होता है? क्या दूसरा नाम है? ब्लैक गोल्ड, यानी कि काला सोना। डिवाइस दैट कंज्यूम लेस एनर्जी आर डैश एंड डैश लाइट्स, तो CFL जो है वो सबसे कम एनर्जी का यूज़ करती है, और साथ ही LED जो लाइट्स हम देखते हैं ना, जो दिवाली वगैरह पे लगती है, तो वो भी कम एनर्जी का यानी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। फॉरेस्ट आर डैश नेचुरल रिसोर्सेज, तो एग्जॉस्टेबल है, काटेंगे तो क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है।
पेट्रा मीन्स एंड ओइलम मीन्स, तो जो पेट्रा है वो वर्ड तुम्हारा आया है रोक से, और ओलियम का जो वर्ड है वो आया है ऑयल से। सिंपल है, ओलियम तो बता ही रहा है कि मैं ऑयल से आया हूँ, पेट्रा मतलब याद रख सकते हो रॉक, मान सकते हो पेट्रा एक बड़ी सी रॉक है, तो वहाँ से ये वर्ड आया है। डैश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल जो है वो मिलता है हमें सऊदी अरेबिया से, ठीक है। सऊदी अरेबिया में बहुत बड़े बड़े तेल के कुएं होते हैं, वहाँ से मिलता है ये क्रूड ऑयल। व्हेन हीटेड इन एयर कोयल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली गैस, कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है जब हमारा कोयला बर्न करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। वी शुड यूज़ डैश इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल, तो हमें वी शुड यूज़ डैश, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, कार पुल्स यूज़ करने चाहिए इंडिविजुअल व्हीकल्स की बजाय, यानी कि ग्रुप में मिलके हमें जाना चाहिए एक तरह से। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड, तो इस प्रोसेस को सेपरेशन यानी कि पेट्रोलियम से ना अलग अलग चीज़ों को छांटना, जैसे हमने कुछ चीज़ उठाई है नेचर से तो वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलती, उसके अंदर अशुद्धियाँ होती है, तो उन अशुद्धियों को अलग करना, उनका सेपरेशन करना बच्चों कहलाता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्योंकि अभी अभी हमने पीछे पढ़ा कि लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है पेट्रोल के अंदर, साथ ही हमारी जो है पैराफिन वैक्स होती है, तो ये सारे सब्सटेंसेस को सेपरेट करना क्या कहलाता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। एयर इज़ एन डैश नेचुरल रिसोर्स, तो एयर इनएग्जॉस्टेबल है, ख़त्म नहीं हो सकती, जब तक धरती है तब तक एयर है। फॉसिल फ्यूल आर वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ, फॉसिल फ्यूल आर वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो जो तुम्हारे जीवाश्म ईंधन होते हैं वो एनर्जी के सोर्सेज है, क्योंकि उनसे ही हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। When coal is heated in the dash of air many useful products are formed, तो कोयल को जब हम हीट करते हैं बिना किसके, एयर के, तो उससे काफ़ी यूज़फुल सब्सटेंस हमें मिलते हैं। When coal is burnt in the dash of oxygen, और जब हम उसको कैसे करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन होने पे जब कोयले को जलाया जाता है तो लॉट ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज आर प्रोड्यूस्ड, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ हार्मफुल चीज़ें बनाएगा, जैसे कि अभी अभी पीछे पढ़ के आए थे CO2 बना रहा है, ठीक है। लेकिन जब क्या करते हैं उसको इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं तो काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, और भी उत्पाद मिलते हैं कोयले के। यूज़फुल सब्सटेंसेज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर कॉल्ड, तो ऐसे जो उपयोग करने वाले पदार्थ हमारे लिए जो कि हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। द कंस्टिट्यूएंट और पेट्रोलियम एडेड टू प्रोड्यूस वैसलीन इज, जो कंस्टिट्यूएंट पेट्रोलियम के अंदर ऐड करते हैं, पेट्रोलियम एडेड टू प्रोड्यूस वैसलीन, उसको हम बोलते हैं पैराफिन वैक्स, यानी कि पेट्रोलियम के अंदर क्या वैसलीन डाल के क्या बन जाएगा, पैराफिन वैक्स। कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, एडिड टू प्रोड्यूस वैसलीन, यानी कि पेट्रोलियम एक तरह से नहीं मिलाएंगे, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट मिलाते, कुछ कंस्टिट्यूएंट मिलाते हैं जो पेट्रोलियम से हमें मिलता है, तो उससे हमारी वैसलीन बनती है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ फूड टू कार्बन इज कॉल्ड, तो इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन बोलते हैं, पीछे भी हम कर चुके हैं। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कॉल्ड एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोल लिया उसमें से अलग अलग चीज़ों को छांट लेना ही रिफाइनिंग कहलाता है। MCQ सीरीज स्टार्ट करने के लिए रेडी हो बच्चों? तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनरल्स आर, तो जो हमारे खनिज होते हैं वो क्या है? तो जो खनिज हैं अपने वो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जॉस्ट वर्ड में ना बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, व्हाट इज एग्जॉस्ट मीनिंग। तो एग्जॉस्ट मतलब सोच लो ब्लास्ट, तो ब्लास्ट जब होता है तो सारी चीज़ें क्या हो जाती, ख़त्म हो जाती हैं। एग्जॉस्ट का मतलब होता है ख़त्म होना, ठीक है। तो तो ये जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो एग्जॉस्टेबल होते हैं, यानी जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, ज़्यादा उनको यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। पेट्रोलियम इज़ मेनली अ मिक्सचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास, तो पेट्रोलियम इनमें से कौन सी चीज़ का मिक्सचर होता है? तो ये होता है हाइड्रोकार्बन्स का, ये हम पहले भी कर चुके हैं। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि हाइड्रोजन एंड कार्बन का, ठीक है। इसके अंदर जो पेट्रोल होगा इसके अंदर हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, इसका कहने का मतलब ये है। विच वन इज़ नॉट अ कोयल प्रोडक्ट, तो इनमें से कौन सा एक कोयल प्रोडक्ट नहीं है? तो कोयल प्रोडक्ट देखो, लाइम नहीं है, कोयल टार भी निकलती है, कोयल गैस भी निकलती है कोयले से।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेट्रोकेमिकल, तो इनमें से एक कौन सा पेट्रोकेमिकल नहीं है। तो पैराफिन जो वैक्स होती है ना अपनी, वो क्या है, एक अपना पेट्रोकेमिकल है, ठीक है। लेकिन अमोनिया, कोक और एसीटोन ये हमारे पेट्रोकेमिकल में नहीं आते, पीपी से याद रख सकते हो। कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोयल इज कॉल्ड, जब डेड वेजिटेशंस यानी कि जो मरे हुए पेड़ पौधे थे जब वो बदल गए थे हमारे कोयले के अंदर, तो उसको हमने क्या कहा था, कार्बोनाइजेशन कहा था, यानी कार्बनीकरण कहा था। फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, तो फुल फॉर्म एलपीजी की होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अ नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर इज कोल्ड, तो हाई प्रेशर के अंडर कौन सी गैस करी जाती है, सीएनजी। तो सीएनजी गैस हमारी क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हाई प्रेशर पे यानी कि बहुत अधिक दाब पे स्टोर करा जाता है। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड, यानी कि रोड पे बिछाया जाना वाला जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन सा है, तो बिटुमिनस इसका नाम होता है। कौन सा है ये, हमारा बिटुमिनस, ठीक है। ये सोच लो कि रोड है, रोड पे किसको बिछा दिया, बिट्टू को बिछा दिया, ठीक है। पागल बिट्टू अगर देखा हो तो वही, ठीक है, पकड़ सकते हो। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आर, जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बच्चों वो होते हैं कोक, ठीक है। कोक मिलेगा, कोयल की टार मिलेगी और कोयल गैस मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा आंसर। द माइनिंग ऑफ ऑयल अंडर सी इज टर्म्ड एज, यानी कि जब हम समुद्र के अंदर जाके क्या करते हैं, तेल को बाहर निकालते हैं, तेल की खान खोदते हैं, एक तरीके से ये मान सकते हो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं शोर माइनिंग, यानी कि समुद्र से क्या निकाल दिया हमने, तेल निकाल दिया, ठीक है। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज, तो एलपीजी का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है अपना ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। दोनों ही अगर मेन कंस्टिट्यूएंट पूछ रहा है, वैसे कंस्टिट्यूएंट मैं बता दूं कि इसके क्या होंगे, इसका कंस्टिट्यूएंट ब्यूटेन भी होता है और प्रोपेन भी होता है। ब्यूटेन जो है वो 70% होता है और प्रोपेन अपना 30% होता है एलपीजी के अंदर। तो शायद नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में हमने मिथेन किया हो प्रोबेबली, तो अपना आंसर उधर से करेक्ट कर लेना है। ब्यूटेन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा है एलपीजी के अंदर। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड हम कर चुके हैं। लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज अपना सीएनजी जो है सबसे कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, सबसे कम प्रदूषण करता है। पेट्रोलियम इज़ फाउंड अंडर द, पेट्रोलियम किसके अंदर मिलता है, तो पेट्रोलियम जो अपनी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना, रॉक्स जो होती है, जिसको हमने कहा था पेट्रोलियम वर्ड आया ही दो वर्ड से है, पेट्रा, ठीक है। तो पेट्रा मतलब रॉक्स, और कौन सी रॉक्स, हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स, तो इनके अंदर से हमें मिलता है पेट्रोलियम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नेचुरल गैस हैज़ नॉट बीन फॉर्म्ड इन इंडिया, इनमें से ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हमारी नेचुरल गैस नहीं बनती है, तो ये जो है अपना आंसर रहेगा दिल्ली। अब देखिए यहाँ पे जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर कॉलम ए और कॉलम बी बना के सभी चीज़ों को लिख लेना है, फिर अपनी वीडियो को म्यूट कर लेना है, और अब हम करने वाले हैं इसके आंसर्स। तो जल्दी से लिखो, वीडियो को म्यूट करो, और इसके बाद चलते हैं आंसर्स पे। तो देखो पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम के बारे में सही चीज़ क्या होगी जो कॉलम बी से हमें उठानी है, दैट इज़ कि पेट्रोलियम अपना इनसोल्यूबल होता है पानी के अंदर। कोयला होता है, तो कोयला जो है वुड से बनता है, ठीक है। जो वुड है हमने पता है ना हमें कि डेड प्लांट, और डेड प्लांट से हमारा कोयला बनता है। ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है, तो बाराऊनी, ठीक है, ये इसका नाम होगा। ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है, बाराऊनी में। गुड फ्यूल जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी कि ज़्यादा अधिक ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो अपना गुड फ्यूल होगा, अच्छा फ्यूल उसको ही माना जाता है जो अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस करे, कम सस्ता मिले हमें, ठीक है, इजीली हमें मिल जाए, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन ना लगे। कोक जो होता है वो कार्बन से मिलके बना होता है। फ्यूल के बारे में बात करें तो प्रोवाइड मोर हीट ऑन बर्निंग, जो हमारा फ्यूल होता है वो हीट करने पे, बर्निंग करने में हमें हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सीएनजी अपनी क्या होती है, सीएनजी जो है अपनी नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल है, ये हमें पता ही है। बिटुमिन के बारे में बताएं तो बिटुमिन अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट हमें जो पेट्रोल से मिलता है। जब पेट्रोल को हम
प्योरीफाई करते हैं, उसको रिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। प्योरीफाई करने को ही रिफ़ाइन कहा जाता है, पेट्रोलियम को साफ़ करना एक तरह से। जैसे हम चावल के अंदर अगर कीड़े लग गए तो उसको साफ़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस दौरान मिलने वाला प्रोडक्ट बिटुमिन है। बच्चों जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा सक्सेस पाओगे एग्ज़ाम में। तो क्या करना है, अब हम फिर से फिल इन द ब्लैंक कर रहे हैं, तो बार बार क्वेश्चंस भी रिपीट हो सकते हैं। तो अब तो आपको आ जाने चाहिए अच्छे से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोक इज़ फॉर्म्ड व्हेन कोयल इज़ हीटेड इन। तो कोयला, कोक बनता है कोयले से जब कोयले को हीट किया जाता है एब्सेंस में। क्योंकि हमने पढ़ा था जब हम कोयले को एब्सेंस में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम हीट करते हैं तो कुछ यूज़फुल सब्सटेंस बनते हैं। तो यूज़फुल सब्सटेंस हमारा कोक है। पेंसिल लेड इज़ मेड फ्रॉम। जो पेंसिल लेड है वो किससे बनता है, पेंसिल की जो ऊपर वाली निब होती है वो बनती है ग्रेफाइट से। कोयल एंड पेट्रोलियम सोर्सेज आर। जो कोयल और पेट्रोलियम सोर्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड है, तो हमें सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है। देखते हो ना कैसे जो दाम है हमारे कोयले और पेट्रोलियम के बेसिकली, तो वो हाई कभी लो ऐसे चलता रहता है। नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोयल आर। नेचुरल गैस है तुम्हारी पेट्रोलियम और कोयल, ये सब क्या है, ये हमारे फोसिल फ्यूल है, यानी जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म किस लिए कहा है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन का मतलब ही क्या होता है कि ये कहाँ से आए हैं। ये जो जीवाश्म है धरती के अंदर मरे गले सड़े हुए जो तुम्हारे जीवाश्म पड़े थे उनसे मिला है। जैसे कि जो लाखों सालों पहले पौधे थे, ठीक है, पौधे थे और साथ में क्या थे, कुछ जीव भी रहते होंगे धरती के ऊपर। तो पौधों से हमारा कोक बन गया, कोयला बन गया, सॉरी कोयला बन गया, और जितने जीव थे उनसे हमारा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। कैरोसिन इज़ नॉट अ। कैरोसिन यहाँ पे क्या नहीं होता, कैरोसिन तेल जो है वो फोसिल फ्यूल नहीं है, ठीक है, उसको एज अ फोसिल फ्यूल। 6 क्वेश्चन देखिए, डैश एंड डैश आर द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। तो जो डायमंड है और ग्रेफाइट है वो क्रिस्टल फॉर्म होते। क्रिस्टल फॉर्म जैसे कि तुम देखते हो ना चीनी, तो उसको क्रिस्टल फॉर्म कहा जाता है, उस तरह की फॉर्म को। कोक इज़ हार्डर एंड डेंसर देन चारकोल। तो कोक जो होता है वो हार्डर होता है और डेंसर जो होता है चारकोल से। तो ये चीज़ ट्रू है। ट्रू और फॉल्स यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऑब्वियस है कोक जो है वो क्या हार्ड होता है। एग्जॉस्टेबल सोर्सेज कांट बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। जो एग्जॉस्टेबल हैं यानी कि जो ख़त्म हो सकते हैं, ऐसे सोर्सेज कांट बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। तो फॉल्स हो गया। एग्जॉस्टेबल तो हमारे ख़त्म हो जाएंगे अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ उनको ज़्यादा यूज़ करेगी। फॉसिल फ्यूल आर इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो फॉसिल फ्यूल हैं, जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो ये भी फॉल्स हो गया। जो फॉसिल फ्यूल हैं वो हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म हो जाएंगे। जैसे फॉसिल फ्यूल तुम समझ लो कोयला है, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को ज़्यादा यूज़ करोगे तो ख़त्म ही तो होगा ना भाई, तो एक तरह से ब्लास्ट हो जाएगा। मैंने बताया था एग्जॉस्ट को, वर्ड को हम बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट को समझ सकते हो ब्लास्ट, बोलने में भी हमें लग रहा है ना ब्लास्टिंग सी फीलिंग। सीएनजी स्टैंड फॉर कंबाइंड नेचुरल गैस। तो सीएनजी किसके लिए स्टैंड करती है, सीएनजी का मतलब होता है कंबाइंड थोड़ी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो फॉल्स हो गया। वी गेट नेफ्थलीन बॉल फ्रॉम कोयल टार। तो कोयल तार से हमें नेफ्थलीन बॉल मिलती हैं, तो ये चीज़ सत्य है, ठीक है। अ गुड फ्यूल मस्ट लीव वेरी लिटल एस आफ्टर बर्निंग। बिल्कुल सही कह रहा है कि जो एक अच्छा फ्यूल होता है ना, एक अच्छा जो है ऊर्जा का स्रोत होता है, उसमें कम से कम राख पैदा होनी चाहिए, कम से कम जो है अवशेष मिलने चाहिए, चीपर होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। तो बुक से एक अच्छे फ्यूल के क्या क्या गुणवत्ता होती है वो जल्दी से नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में। तो इधर से क्वेश्चन उठ के आने वाला है एग्ज़ाम में। आगे देखिए, वाटर इज़ा। तो वाटर यहाँ पे क्या है, वाटर ना तो किसी मानव ने बनाया नहीं है, ठीक है, वाटर को मानव ने थोड़ी बनाया है। तो ये क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है, यानी कि प्राकृतिक वस्तु है, प्राकृतिक चीज़ है, तत्व है। व्हेन कोयल बर्न्स इन एयर। जब कोयला जो है हमारा बर्न होता है एयर के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है।
तो ये सही आंसर रहेगा इसका कि जब कोयला बर्न होता है एयर के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, तो कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है? कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है कोक। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है आपको कि कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म हमारी कोक होती है। आगे देखिए, कोयल तार कंटेन अबाउट, जो कोयल तार होता है वो क्या कंटेन करता है? 200 सब्सटेंस के नियर बाय कंटेन करता है। ठीक है, फोर्थ का आंसर सी रहेगा। आगे देखिए, द फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन, तो पहला कुआं जो कि बना था ऑयल का वो कहाँ बना था? तो फर्स्ट ऑयल कहाँ बना था? यूएसए में बना था, आपके यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। PCRA स्टैंड फॉर, तो जो PCRA है वो किसके लिए स्टैंड करता है? ये होता है अपना पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। देखो पेट्रोलियम हमारा कैसा है? एग्जॉस्टेबल है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, तो इसीलिए उसको कंजर्व करने के लिए एक ब्रांच बनाई है जिसको बोलते हैं PCRA यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। 7th क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल इज, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है जो फॉसिल फ्यूल का है? तो फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल यहाँ पे अपना रहेगा कोयला। ठीक है, फॉसिल फ्यूल में आता है, ना कि वुड है ना ही एनिमल वेस्ट होता है। 8th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्स, तो इनमें से कौन सा जो है एक नेचुरल रिसोर्स है? तो इसका आंसर रहेगा सी। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स अपना पानी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्स, ना कि कार, बस या पार्क, ये तो ह्यूमन मेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड रिसोर्स, तो मैन मेड यहाँ से आप निकाल सकते हो, ना ही पानी है, पानी हमें हवा, पानी और मिट्टी जो है हमें प्रकृति से मिले हैं, लेकिन पार्क जो है वो हमारा मैन मेड रिसोर्स के अंदर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोयल तार, कोयल तार से हमें इनमें से कौन सी वस्तु मिलती है? तो अभी करके आए थे पीछे हम, नेफ्थलीन बॉल्स जो होती है ना बच्चों, वो हमें मिलती हैं कोयल तार से। ये है बिल्कुल लास्ट वाली क्वेश्चन सीरीज, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अपना होगा वाटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कोयला जो है अपना नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है। प्लास्टिक प्लास्टिक कैसा है? मैन मेड होता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स आर, तो फॉसिल फ्यूल यहाँ पे सारे ही हमारे क्या है? फॉसिल फ्यूल है। 5th क्वेश्चन देखें, जो वर्ड कोयला आया है वो कहाँ से आया है? इंग्लिश टर्म की कोल वर्ड से आया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज प्रेजेंट इन कोयल, तो सारे ही मिनरल जो हैं किस में प्रेजेंट होते हैं? कोयले में प्रेजेंट होते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स आर यूज्ड एज, जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है वो मोथ को रिपेलेंट करने का काम करती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन बिटुमिनस, तो कितना परसेंट बिटुमिनस प्रेजेंट होता है इस कार्बन के अंदर? बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है, ये सारे कोयले के टाइप हैं। ठीक है, तो इसके अंदर होता है 65 to 85%। एंथ्रासाइट जो है सबसे बेस्ट वाला कोयला होता है। द प्रोसेस फॉर ऑफ कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोयल इज, तो जब हमारा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर जो है वुड जो है बदल जाती कोयले के अंदर, तो इस प्रोसेस को कार्बनीकरण यानी कार्बनाइजेशन कहा जाता है। पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज, पेट्रोलियम को हमने ब्लैक गोल्ड के नाम से भी पढ़ा है यानी काला सोना। द ब्राउन वेराइटी यानी कि भूरे रंग की वैरायटी, भूरे रंग की जो है कौन सी होती है कोयला? वो होता है अपना लिग्नाइट। ठीक, लिग्निन होता है, इसीलिए ये ब्राउन होता है। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैसेस, तो नेचुरल गैस का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, याद रखना, मीथेन, जबकि जो हमारा क्या होता है? LPG होता है, LPG का ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। 30, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयल इज, तो ये सारे ही प्रोडक्ट मिलते हैं डिस्टिलेशन से। द पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच इज़ नॉट यूज एज फ्यूल इज़, तो वो होगी अपनी पेट्रोलियम जेली, जो कि नॉट यूज एज फ्यूल की तरह यूज़ नहीं करी जाती। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ LPG जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। नेचुरल गैस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर इज कॉल्ड एज, कौन सी प्रेशर? इसको हम बोलते हैं CNG। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग, तो ये हम पढ़ चुके हैं, इसको हम बोलते हैं बिटुमिन।
द माइनिंग ऑफ ऑयल, इसको हम श्योर माइनिंग बोलते हैं। विच इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ कोयला, कौन सा बेस्ट टाइप का कोयला है, अभी ये बताया था एंथ्रासाइट नाम का, ठीक है। देखो लिग्नाइट जो होता है वो ब्राउन कलर का हो गया, बिटुमिनस के अंदर 65 to 85% होता है, तो ये अच्छा नहीं होता। एंथ्रासाइट के अंदर ही कोयले की अमाउंट ज़्यादा होती है, इसलिए ये सबसे बेस्ट होता है। पेट्रोलियम इज सेपरेटेड बाई यूजिंग द डिफरेंस इन, तो यानी जो पेट्रोलियम है हमने कहा कि उसको अलग अलग उत्पादों में हम निकाल लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तो वो किसके आधार पर, तो वो होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि पानी कितनी डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, ठीक है, उस प्रक्रिया के आधार पे। आगे देखिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर द डेड रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बी कैटेगराइज्ड एज फॉसिल, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर द डेड रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बी कैटेगराइज्ड एज फॉसिल, तो कितनी उम्र होनी चाहिए जो हमारे डेड ऑर्गेनिज्म है ताकि वो फॉसिल बन सके, तो 10 साल में जो है एक फॉसिल बन के तैयार होगा। HVJ पाइपलाइन कहाँ से स्टार्ट हुई, तो यूपी से ये स्टार्ट हुई थी, याद रखनी है। एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल इज, फॉसिल फ्यूल के सभी एग्जाम्पल हैं ये। विच सब्सटेंस इज यूज फॉर मेकिंग कैंडल, तो कैंडल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं पैराफिन वैक्स का। पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच इज़ नॉट यूज्ड एज फ्यूल इज़, तो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट जिसको हम यूज़ नहीं करते फ्यूल की तरह वो होता है अपना पेट्रोलियम जेली, ये पहले भी कर चुके हैं। व्हेन कोयला बर्न इन एयर, तो जब बर्न करता है तो CO2 का प्रोडक्शन करता है ना, ये हम कर चुके हैं। ना ही सल्फर डाइऑक्साइड, ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड, ना ही हाइड्रोजन गैस का बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का। 27 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्स, इनमें से कौन सा एक नेचुरल रिसोर्स है, तो यहाँ पे जो अपनी एयर होती है ना वो नेचुरल रिसोर्स है, बाकी तो मैन मेड है, कुक्ड फूड बना लिया तुमने, खाना खा लिया। इन एग्जॉस्टेबल, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं। इन एग्जॉस्टेबल यानी कि वो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, यानी उनके अंदर ब्लास्ट नहीं होगा, तो वो अनलिमिटेड होंगे, असीमित होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्स, एयर कैसी है, एन एग्जॉस्टेबल में आएगी, ठीक है। जबकि वाटर है, वाटर हमारा कैसा होगा, इन एग्जॉस्टेबल में आ जाएगा, सनलाइट हो जाएगी, हमें मिलती रहेगी। फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट को हम काउंट करते हैं किसके अंदर, एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेज के अंदर, क्योंकि हम जितना फॉरेस्ट को कट करते जाएंगे उतने ही फॉरेस्ट कम होते जाएंगे। फॉसिल्स आर दी, फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स जो हैं वो डेड रिमेन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो उसके रिमेन्स है, अवशेष है। कोयल मेनली कंटेन, कोयले के अंदर मेनली क्या होता है, कार्बन होता है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन विच सप्लाई CNG, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर, वडोदरा। कौन सी जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन विच सप्लाई CNG सप्लाई करने के लिए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन कहाँ पे है, वडोदरा में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PCRA, ये हम कर चुके हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से करके बताएं ताकि आपको याद भी हो जाए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34th क्वेश्चन, कि हाइड्रोजन गैस इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो हाइड्रोजन गैस जो है नेचुरल गैस से मिलती है। तो यहाँ पे आज आपकी क्वेश्चन सीरीज़ ख़त्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि आपका फ्रिक्शन चैप्टर है या किसी और चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेके। तब तक के लिए आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।